नवंबर 2023 के लास्ट वीक में पटना हाई कोर्ट एक फैसलो सुनावा और फैसले में 10 साल पुरानी शादी पटना हाई कोर्ट अवैध बतावे। और आ शादी भारतीय सेना में जुड़ेड़ा एक जवान रविकांत और बांगी वाइफ वंदना की। तो अक्सर कोर्ट तलाक या फिर डिवोर्स को मामलों एवं सुलझाने की कोशिश करे, लेकिन 10 साल पुरानी शादी ने अचानक कोर्ट अवैध बताई तो फिर क्या बताई, क्यों और क्या। आ समझण वास्ते अपन 2023 में 10 साल पीछे चलना पड़ेगा, यानी 2013 मई या जून में मई को महीनों। और रविकांत तैयारी करते और एक दिन आर्मी में लग जावे। अब जी नौकरी लागे तो गांव में आग की तरह बात फैल जावे, सारे खबर होगी कि यहाँ फलानी छोरो नौकरी लग गयो। तो रविकांत को एक शाम ने अचानक किडनैप हो जावे। तो रविकांत कुछ समझ में आतो बहु पहली तो रविकांत के बराबर में दुल्हन बैठी एक सजेड़ी, सामने 4-5 आदमी लोग और खड़े हैं जो पिस्तौल ले रखी है। फिर पंडित जी बैठे हैं सामने, चंवरी बनावे लग रहे और फेरा की तैयारी, और सारे सासू ससुरा होना रहा। तो शादी जी सो रिश्तो जो एक दूसरा को विश्वास और घरगां की सूझबूझ होवे, वो रिश्तो आज एक बंदूक की नोक पर बंद लग रही है। तो आ शादी करनी को नहीं, लेकिन रविकांत को किडनैप हो, किडनैप करके गुंडा बने बैठा लिया और फिर बंगी बंदूक के दम पर नोक पर शादी करावे। अब और कोई ऑप्शन को नहीं, क्योंकि शादी करनी पड़ेगी अब बंदूक के नोक पर। तो शादी कर ली, लेकिन रविकांत घर का शादी में कदी खुश को नहीं आ। ना तो वंदना ने कदी घर का बहू को दर्जो दियो, ना फिर रविकांत ने कदी वाइफ को दर्जो दियो। रविकांत फिर 2013 में कोर्ट में चैलेंज करी, कहीं यहाँ जबरन शादी हुई है, मैं शादी हूँ खुश को नहीं। फिर वो पटना हाई कोर्ट 8 या 10 साल लगा दिए 2023 में यहाँ पर सुनवाई करी फाइनल, और रविकांत के हक में वो फैसलो सुनायो और कहो का या बंदूक की नोक पर शादी हुई है, जबरन शादी हुई है, ना तो छोरी की मर्जी ना छोरे की मर्जी। तो आ शादी कोई भी प्रकार लीगल को नहीं, अवैध है। तो अब सवाल है कि जबरन शादी की नौबत क्यों आई और फिर इन्हें ऐसा क्यों करी। तो पूरी तरह तो बेरो को नहीं कद शुरुआत हुई, लेकिन 70 और 80 को दशक है जब जबरन शादी की शुरुआत हुई। जब भी गांव में कोई नौकरी लागतो तो नौकरी लागती वो किडनैप हो जातो और फिर जबरन शादी होती। किडनैप होते ही बंग आंखें पर पट्टी बन जाती और वह पट्टी खुलती सीधी बंग फेराम। ना लड़किन बेरो ना लड़कन बेरो का मेरो दुल्हो किसो है, मेरी दुल्हन किसी है, कट्ठे के बिरादरी है के को नहीं। तो अब मैं बहुत सारा कारण आ। एक तो क्या अपने जिया सेम कास्ट जो हो है में भी अपने जिया कई श्रेणी हो, ऊंच नीच या फिर बराबरी। और एक अपने देश में दहेज नाम की बहुत बड़ी बला है। अब अगर सारा ठान ले बेटी आ रहा और बेटा रहा कमाने लेनो ही को नहीं ना देनो, तो फिर बंद हो उसका, या फिर सारा जितना भी बेटी आ रहा है वह कर देगा मैं दहेज देवा ही को नहीं, तो फिर लड़का तो सारा कुंवारा रह जैसी, तो ऑटोमेटिक ख़त्म हो जैसी। खैर लंबे टाइम चलती आ रही है, तकियानुसी सोचगा जो लोग है बहन पीछे पड़ रहे। हालांकि बहुत ज़्यादा सुधार भी हुए कई मुहिमाओं और खेरा बावा मुद्दे पर। तो ऊंची बिरादरी सागे अगर करता तो दहेज देना पड़तो, नौकरी सा करता तो दहेज देना पड़तो। अब उजड़ेड़ी विरासतगार लुटेड़ा सुल्तान हो रहे, कई यहाँ छोरो हो को नहीं, तो छोरे छोरे गए इंतजार में 4-5 छोरियाँ होगी, कहीं 3 होगी। और अब नीचम करे तो बांगी नाक को सवाल है, इज्जत को सवाल है, कमारूँ में नीचम करा तो ऊंचम करा तो फिर दहेज देना पड़े 15-20 लाख बेटा में। हालांकि तो शादी में तो इतना ज़्यादा बजट को नहीं हो, 2-3 लाख में पूरी शादी निपट जाती। लेकिन दहेज हो, दहेज का 10-15 लाख। नौकरी लग जाता तो नौकरी यार तो फिर मांगता सामू डिमांड होती बांगी गाड़ी मोटरसाइकिल और भी बहुत सारो गहनों। तो एवं बचने वास्ते अब जो ए टाइप का लोग आ जिका कहना ज़्यादा पूंजी को नहीं और लड़कियां ही नीची बिरादरी में करनी को नहीं, तो बहु गेलो अपनायो। अब जो गांव में छपरी टाइप का लोग आ, गुंडा मवाली टाइप का राइफल पिस्तौल रखा करता, बाने हायर करया और बाने कहो कि यहाँ थाने एक लिस्ट देंगा, गांव में जितना भी छोरा होशियार है या फिर 10वीं
10वीं पास कर ली, 10वीं पास हो जाती तो गाँव का लगभग सोचता कि वो फलानिया फलानिया छोरो 10वीं पास कर ली वो नौकरी लगेगो। तो मैंने नाम बताया करता, कुछ एक छोरे का जो घर अड़ोस पड़ोस होता है या परिवार का होता है वह भी सूचना देता, बाने भी लालच दिया करता, छोरिया रखा था न भी पिसा देंगा, तो उन्होंने वह सूचना दिया करता। तो अब गुंडा सा डील होती कि थाने स्टार्टिंग में जो डील हुई जो 10 या 20 हज़ार की डील होती, फिर वो मामलो जियाँ 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 चरम पर गयो तो बाकी फीस और बढ़ती रही, 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख तक चली गई। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज भी 200-300 शादी ऐसी है जो जबरन हुआ है। तो हम गुंडा को काम किया होता है छोरन किडनैप कर गए, मंडप तक ले गया और शादी करानी, और शादी के बाद भी छोरी का ससुराल में निगरानी रखनी कि कोई छोरी तंग तो कौन करेगी, मारपीट तो कौन करेगी, और निगरानी जब तक रखनी जब तक छोरी को टाबर टिकर ना हो जाए। तो क्योंकि टाबर टिकर हो जाए तो समाज में एक मान्यता मिल जाए और बन लुगाई को दर्जो मिल जाए। तो ऐसा डील होया करती, तो वह पकड़वा शादी या फिर थे जबरन शादी कह लो। तो बहुत सारा लोग तो ऐसा आप एक 2017 में एक फेसबुक पर एक वीडियो बहुत तेज वायरल हुई, जिका में एक दुल्लो बैठे मंडप पर और वहाँ फेरा हो लाग रही है, बोर हुआ लाग रही है। तो वो रियल वीडियो, वो एक इंजीनियर और बंगी जबरन शादी हुई बिहार से हुई हो, पटना गए आसपास गांव, तो बंगी जबरन शादी हुई वह वीडियो वायरल हो। यहाँ बहुत सारी ऐसी शादियाँ आई जाने फिर दूल्हा लास्ट में चैलेंज करियो और लगभग वहाँ फेवर में आयो, क्योंकि जबरन शादी हुई ये कोई बुनियाद को नहीं, और कोर्ट लगभग छोड़ा गए फेवर में इस फैसलो सुनायो। रविकांत तो वो बेगूसराय का आसपास को और अंग सागे भी आई चीज़ हुई, जी नौकरी लगे भी 4-5 दिन हम किडनैप हुए और जबरन बने मंडप में बिठा कर वहीं शादी होगी। अब शादी को सारा बुरो जो असर पड़तो वो छोरा और छोरी पर, यानी लड़का और लड़की पर। अब इन लड़कियों कोई कसूर को नहीं, कोई भी लड़की हो वही उम्मीद आई हो कि मैं गाजा बाजाऊँ जाऊँ, बारात आवे, मेरी अच्छी तरह डोली उठाए, मेरी विदाई होवे, लेकिन अठे छोरी का सारा सपना धरिया और आगे अगर सासरम जावे तो फिर बन घर का मान लेवे तो पति कौन माना, और पति मान लेवे तो फिर घर का कौन माने, बन ठोकराम रखे तो छोरी की गलती, लेकिन फिर बहन पर जुर्म हुए सासरम भी। और इन्हें छोरो चाकी पिस जिए बेफिजूल को, बन तो ध्यान ही को नहीं। अचानक की नौकरी लग गई, नौकरी बात जी फैली भी हो, बिया किडनैप हो गई और बन शादी करा दी जबरन। तो सारा बुरो असर पड़तो छोरा और छोरी पर। हालांकि 100 साल निभाणो वानो वा रिश्तो, लेकिन फिर भी आ चीज़ लोगों दिमाग में बारे ही कापान तो दहेज कौन देना पड़े, और एक ऊंची बिरादरी में नीची बिरादरी में छोरी कौन देनी पड़े, अपनी नाक को भी सवाल है। तो वो यहाँ हिसाबों सिलसिलो चालतो रहो। अब सवाल है कि फिर अगर यहाँ चालतो रहो तो देश की कानून व्यवस्था और पुलिस क्या करे। तो पुलिस एक स्टेटमेंट जारी करियो, हम कई बार बात हुई जो मुद्दे पर। तो पुलिस कहो कि किडनैप करे जब तक तो मामलो थारे अपराध हुए, लेकिन किडनैप करके जब शादी कर देवे रीति रिवाज के सागे, पति मांग भर देवे, पत्नी सारा कुछ मतलब मंत्र विद्याओं पंडित जी है और है बने एक हिंदू रीति रिवाज के हिसाब में होवे लग रही है शादी, या कोई भी आप धर्म हुआ, लेकिन बा रीति रिवाज के साथ शादी होवे लग रही है, अच्छी तरह विदाई होवे लग रही है, दामाद ने सासरा दामाद को हक देवे लग रही है। तो फिर अठे आस्था और धर्म भी आ गयो। अब अगर मैं उठा गए छोरा ने अगर जेल में डाल देवा तो फिर छोरी की इनू तो घर का कौन सुनी, ना मर्जी घर का मानी, और इनू मैं बे छोरा ने डाल दियो तो अब छोरी दूसर कुण ब्याह कर लीजिएगो। तो अब इनू मैं छोरा ने डाल दियो तो फिर छोरी कुण ब्याह कर लीजिएगो दूसर, बाद दूसर को टैग मिल गयो छोरी। तो वो एक सामाजिक इशू है या फिर सामाजिक मामलो है, तो हमें कानून को डंडो है वो काम करे को नहीं। ऐसा मामला जब भी आया तो पुलिस आई कहो कि भैया थे देख लियो, अफसरी में सल्टा लियो, और वो सामाजिक है मैं ये कर सका। तो फिर लोग हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट को सारो लियो और लगभग फैसला है जो छोरे के हक में आया। और आज भी इसी शादी हुए बिहार के जो इलाका है कई बठे, तो ऐसा बहुत सारा किस्सा है जठे
जबरन शादी यहाँ हुई, जबरन नौकरी को भी टाइम आयो, लेकिन जबरन शादी को दौर आज भी चलने लग रही है। तो आ ही आज की एक छोटी सी कहानी जेठा नौकरी लगता है कि यहाँ गायब हुए बह दौर में। तो गाम गा या फिर माँ बाप जो कोई छोरो पढ़िया करता वह ज़्यादातर तो बिहार में पढ़ाई कौन करता, ज़्यादातर तो वह राजस्थान में पढ़िया करता या फिर हरियाणा पंजाब, लेकिन अदर स्टेट में फिर बार माँ बाप घरों समझा के भेजता कहते अगर नौकरी लाग भी जाओ तो कहीं कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो कोई जबरन शादी कर दे वो के कट्ठे पल्ले बांध दे। और थोड़ा डर भी लगे अगर तो किडनैपिंग नाम हुई। तो आजकल तो सोशल को टाइम है, सोशल मीडिया को रातों रात पता लग जाए फलानी वो छोरो नौकरी 100 200 500 कितना जना के नवी बात जावे, लेकिन वह टाइम बात कौन जाती। लेकिन जी गाँव में कोई नौकरी लाग तो किडनैप होता और फिर जबरन शादी होती, यानी नौकरी लागती, नौकरी लगना और गायब। तो आई आज की अपनी कहानी राजस्थानी भाषा में। तो थे थोड़ी सपोर्ट करो राजस्थानी भाषा ने, एंगल लिए सारा अनुरोध है कि चैनल ने अगर सब्सक्राइब ना करियो तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल ने सब्सक्राइब करो और वीडियो ने शेयर करो। बाकी कमेंट में थारी कोई राय हो तो वह लिख सको, वीडियो भी क्या लगे वह भी थे कमेंट में बतानी ना भूलियो। और मिल लांगा नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, जब तक राम राम, धन्यवाद।